मैं तुझ जैसी औलाद की शक्ल नहीं देखना चाहती। आज कागज के टुकड़े परदेश जाने वाले बेटों की कमी पूरी कर सकते हैं। एक नए सफर का आगाज करने जा रही है, उसके लिए बहुत सारी दुआएं। जिसने सिर्फ माँ को दुख देने की कसम उठाई हुई है। माजी की तल्ख यादों को भुलाकर आगे की खुशियों का सोचो ना। आप कभी चाहिए हुए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा एक घर के दीगर अखराजात के लिए। और अगर आपने इन्हें बुलाना ही था एटलीस्ट मेरे जाने का ही वेट कर लेती। तेरे जाने के बाद की आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि सालिया बेगम की तो किस्मत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। एक तरफ बेटा घर छोड़कर जा रहा है तो दूसरी तरफ फरहीन, जिसका शोहर सारे पैसे अपनी अयाशियों में लुटा चुका है और फ्लैट का किराया तक देने के पैसे उसके पास नहीं बचे। समीर फरहीन को भी घर से निकाल देगा क्योंकि उसके पास अब रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है। फरहीन वहाँ से सीधा अपनी माँ के घर पहुँचेगी, जहाँ सालिया बेगम फरहीन को यूँ अपने घर में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होगी और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। सालिया बेगम अब भी फरहीन से बात कर रही होगी कि अशर भी वहीं पर पहुंच जाएगा और अपनी मां पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। अशर को तो लगेगा जैसे सालिया बेगम ने खुद फरहीन को घर में बुलाया है। अशर अपनी मां से कहेगा कि एटलीस्ट मेरे जाने का तो वेट कर लेती, आपने इसे मेरी मौजूदगी में क्यों घर बुलाया, जबकि मैंने आपको पहले ही कहा था ये इस घर में दोबारा वापस नहीं आएगी। अशर अब सालिया बेगम की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और कमरे से बाहर चला जाएगा।